ये मैंने सिर्फ आज बेसिक क्वेश्चंस लिए थे। अब इसमें लॉग के भी आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आ जाते हैं, बहुत सारी और इनइक्वालिटीज आती हैं, बट आज हमने पॉलिनोमियल टाइप क्वेश्चंस किए हैं। ये सीख लो, प्रैक्टिस कर लो इसकी। अभी नहीं जाना नंबर लाइन पे, अभी नहीं जाना नंबर लाइन पे। क्या करना है फिर? अरे भाई एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, फिर जाना इसको सॉल्व करो। तो बच्चे ने क्या किया, इसको वेवी का मेथड लगा दिया। इसको 10 को नहीं देखा उसने क्या किया, 4 मार्क किया, फिर -3 मार्क किया, प्लस माइनस प्लस लगाया। सर ग्रेटर चाहिए, सर ये वाला आंसर आ गया, गलत हो गया। दैट्स ऑल। और उसके बाद आप खुद चेक कर लो कि प्लस लिखा मैंने राइट मोस्ट में, अब मेरे को प्लस लिखना है वापस के माइनस लिखना है। तो उस जीरो को जब आप क्रॉस कर रहे हो, देख लो वो उस फैक्टर से तो नहीं आया जिसकी इवन पावर थी, फिर साइन चेंज मत करना। अगर सारे ही ऑड फैक्टर्स हैं जैसे स्टार्टिंग एग्जांपल थी, तो फिर प्लस माइनस ऐसे चलता है। लेकिन अगर उसमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसकी इवन पावर है, तो भैया फिर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हेलो एवरीवन, कैसे आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम चैप्टर 2 पे हैं, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसके हम डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने रेंज पे 10 क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें हमने पहले उनका डोमेन भी फाइंड किया था। उससे पहले मैंने 10 क्वेश्चंस डोमेन के लिए करवा रखे हैं। तो जब आप डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कुछ बच्चों को इनइक्वालिटी सॉल्व करने में दिक्कत आती है कि सर ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, अब इसे कैसे हम सॉल्व करें। तो बच्चे उसके लिए एक मेथड है हमारे पास, दैट इज वेव कर्व मेथड, और यू कैन से वेवी कर्व मेथड, जहां फिर उसको नंबर लाइन मेथड भी बोलते हैं। वो आपको मेथड अच्छे से सीखना है, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं इस वेवी कर्व मेथड को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे ताकि आप वेवी कर्व मेथड में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे अच्छे से सीख पाएं। ठीक है, तो लेक्चर्स के साथ बने रहें। अगर आप इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीख जाते हैं तो यार डोमेन रेंज की बहुत मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर पहले हम इनइक्वालिटी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इनइक्वालिटी में एक मेन पॉइंट है, वो आपको याद रखना होता है। बाकी इनइक्वालिटीज़ जब मैं पढ़ाऊँगा उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, बट एक बेसिक चीज़ है यार, उसमें बच्चा गड़बड़ करेगा तो फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वो बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फिर हम वेवी कर्व मेथड पे आ जाएंगे। देखिए बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी तो आई थिंक आपको पता है इनइक्वालिटी, ठीक है ना, ये मैं मान के चल रहा हूं। देखो लेस देन ग्रेटर देन ऐसा कुछ लगा है ना एक्सप्रेशन में, जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो मतलब वो इनइक्वालिटी है ये मैं मान के चल रहा हूं, आपको ये पता है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आपको पता है। ठीक है, देखो आपको एक इनइक्वालिटी दे दी मैंने, लाइक 3x लेट इट बी -4 ग्रेटर देन, यहाँ कुछ नंबर रख लेते हैं, लेट बी 5x, और यहाँ रख लेते हैं प्लस लेट इट बी 12। ठीक, मैंने बोला इसको सॉल्व करके बताओ। तो यहाँ पर देखें, सॉल्व करने का इसका जो पैटर्न होता है ना, वो बिल्कुल सेम है जो आप क्लास 6th 7th 8th में करते आए हो। बेसिकली अगर यहां पर ग्रेटर देन नहीं होता, इक्वल होता, ओनली इक्वल, तो भैया इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आप इसको एकदम ऐसे सेकंड्स में सॉल्व कर लेते। तो इसको भी वही ट्रीटमेंट वही देना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला। एक हल्का सा जो चेंज आता है ना, वो लास्ट स्टेप में देखना होता है, और कहीं नहीं देखना होता आपको। ठीक है, बाकी जब बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो चीजें आपको समझ आ ही जाएंगी। तो एक बेसिक पॉइंट आप समझें जिसमें बच्चा प्रॉब्लम करता है, गलती करता है। देखो एक्स वाली टर्म एक तरफ, बिना एक्स वाली एक तरफ, यही सीखा आपने, वही कर रहा हूं मैं, ऐसे कर दिए। ठीक, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन चल रही है हमारी, सर यहां 2x आ गया, सर यहां पर 16 आ गया, ओके वेरी गुड। अब देखो यहां पर x को फाइंड करना है, x को फाइंड करना है, तो ये -2 उठ के 16 के डिवाइड में जाएगा, ये सब हमें पता है, चला गया। ठीक, अब यहां पर ये जो ग्रेटर देन चल रहा था, यहां पर आपको लास्ट पे लेस देन करना पड़ेगा, ये लेस देन करना पड़ेगा। ठीक है, सर ये क्यों करना पड़ेगा लेस देन? बस यही समझना है इनइक्वालिटी में, यही एक मेन पॉइंट को ध्यान देना आपने। अब देखो मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, इस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स क्यों हो गया। ध्यान से समझो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे,
मेरे को एक चीज बताओ, -5 इज लेस देन 10, ट्रू और फॉल्स? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। -5 छोटा होता है 10 से, सबको पता है। तो अगर मैं ये वाला माइनस उठा के 10 की तरफ ट्रांसफर कर दूं, जो हम कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहते हैं कि यू कैन डू, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस आप कर सकते हो, कर दो, कर दिया। सर यहां पे हो गया 5, यहां पे हो गया -10, ठीक है। अब ये जो लेस देन लिखा था, क्या आगे यहां पे लेस देन ही आएगा? सोचो, क्या ये लेस देन जो मैंने लिखा है अब ये सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट जो बनी है ये ट्रू है या फॉल्स है? पढ़ के देखो, 5 लेस देन -10, अरे ये तो गलत है, 5 तो बड़ा होता है, तो ये गलत लिख दिया। इसका मतलब जब आपने ये वाला माइनस उठा के 10 को दिया, जब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस किया, तो यहां पर आपको इनइक्वालिटी का साइन ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ये चेंज करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो 5 इज ग्रेटर देन -10, ये एक ट्रू स्टेटमेंट अब आई। यानी साइन आपने वही लिखना है जिससे स्टेटमेंट ट्रू बनी रहे। आते समझ? यहां पे तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि 5 है, ये 10 है, दोनों नंबर नोन नंबर है, तो दिखता है कि मेरे को यहां ग्रेटर लिखना है कि नहीं लिखना है। लेकिन यहां तो x अननोन है, तो साइन हम चेंज कर रहे हैं। तो बस यही तो सीखना है। अब वो सीखना क्या है कि एक रूल है इनइक्वालिटी का, वो याद रखना है। अब क्या रूल है? कभी भी जिसे आप फाइंड कर रहे हो, जैसे यहां पे x है, x को आप फाइंड कर रहे हो, ये आपका वेरिएबल है, x को आप फाइंड कर रहे हो, इसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव आ गया ना लास्ट स्टेप पे, पहले वाले स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ट्रांसफर कर रहे हो ना ऐसी चीजें, प्लस माइनस, ऐसे ऐसे चीजों को फेंक रहे हो इधर उधर, प्लस माइनस कर रहे हो जब आप, उस वक्त आप इनइक्वालिटी का साइन कभी चेंज नहीं करेंगे। इनइक्वालिटी का साइन तभी चेंज होता है जब ऐसे क्रॉस चलता है। अब क्रॉस बोल ले तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, और वो भी तभी करना है अगर यहां x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, तभी करना है, ऐसे नहीं करना। ऐसे बोले तो अगर ये पॉजिटिव होता और 2 को वहां लेके जाए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना है। पॉजिटिव नंबर के केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ये एक पहला रूल है इनइक्वालिटी का, ये आपको इसे मतलब याद रखना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, मैंने एक्सप्लेन काफी कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर -2 को जब यहां लेके गए तो देखो इनइक्वालिटी का साइन हमने रिवर्स कर दिया, दैट्स ऑल। तो ये आपका आंसर आ गया। आधा समझ? तो ये है बेसिक आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी। अब यहां पर क्वेश्चन मैंने ग्रेटर का लिया था, तो यहां पर कोई भी साइन हो सकता है, ये वाला साइन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये होता है। लास्ट स्टेप पे आके आपने देखना है व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड एक्स, जैसे ही आप x को फाइंड करने जा रहे हो तो आप देखो यार उसके साथ जो नंबर लगा था क्या वो नेगेटिव था, आपने उधर ट्रांसफर किया, साइन चेंज कर देना, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देना, ग्रेटर तो लेस करना, लेस है तो ग्रेटर कर देना, ठीक है बेटा। तो चलिए ये हो गया इनइक्वालिटी का आइडिया। तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं, तो मैं बोलूंगा इसको सॉल्व करके दिखाओ। जैसे x² -6x + 5। अब ये लीनियर, यहां लिख देता हूं मैं ग्रेटर देन 0। अब ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, इट इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब आप ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं, x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए ये पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। तो क्या आप ऐसे सोच के ढूंढ पाओगे? सर x को ऐसा डालते हैं, ये प्लस आ रहा है ना, बड़ा टफ हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं लीनियर वाली एग्जांपल लूंगा तो वो तो सोच के ही पता चल जाएगा। देखो कैसे, मैंने लिखा x + 5 इज ग्रेटर देन 0। x का वो वैल्यू बताओ जिससे ये x + 5 हमेशा पॉजिटिव आए, x + 5 फैक्टर हमेशा पॉजिटिव आए, ऐसा x का वैल्यू क्या है? तो बड़ा आसान है यार, ये तो लीनियर है ना, 5 को उठा के उधर ले गए, सर ग्रेटर देन -5, -5 से आगे जितने भी नंबर है उस पर ये फैक्टर क्या होगा? पॉजिटिव। तो सिंगल फैक्टर में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रॉब्लम कब आती है? जब 2 फैक्टर आ जाए, 3 फैक्टर आ जाए, 4 फैक्टर आ जाए, डिवाइड में भी फैक्टर्स बन जाए, एक्सप्रेशन बहुत बड़ी हो जाए, तब इनइक्वालिटी में सॉल्व करने में हमें दिक्कत आती है, सोचने में कि यार किस नंबर के लिए प्लस है और किस नंबर के लिए ये माइनस है। तो यहां पर इसको हमने क्या रखना है? पॉजिटिव। तो वो किस नंबर के लिए, एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है? तो भैया पहला स्टेप क्या है कि कोई भी अगर वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, बाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 5 है, कुछ भी है, इसके फैक्टर्स बना दो, लीनियर फैक्टर बना दो।
तो भाई इसका तो मिडिल टर्म ब्रेक हो जाता है, तो आराम से हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। तो ये मैंने इसका कर दिया मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे फैक्टर्स बनाने में हम एक्सपर्ट हैं, तो हमने फैक्टर्स बना दिए। 2 फैक्टर मेरे पास आ गए, x-5 x-1 ग्रेटर देन 0। अब आप बिल्कुल आराम से बता पाओगे कि भाई ये प्रोडक्ट जो इसी क्वाड्रेटिक से ही आया है, यानी इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, मतलब क्वाड्रेटिक का चेहरा बदल दिया आपने। अब हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बताना कि ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब है, ये बिल्कुल आसान है। अब वो आसान कैसे है, पहले मैं थोड़ा इसमें डिटेल में चला जाऊं। देखो, आप क्लास 10th में थे, आप लिखते थे इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर लेस तो था नहीं। तो इस केस में आपको ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, बताओ x क्या है। यानी दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो मतलब कम से कम कोई एक फैक्टर तो 0 होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा। यानी मैं आपको बोलूँ यार x और y का प्रोडक्ट 0 है, तो व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, तो आप बोलोगे सर इसमें से कम एक फैक्टर तो एक नंबर तो 0 होगा ही। बस वही कहानी 10th में थी कि सर हम इसको ले लेंगे x-5 0 होगा, या फिर x-1 0 होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। तो यहां पर आ गया x = 5 एंड x = 1। तो ये पिक्चर हमें बिल्कुल क्लियर है 10th क्लास वाली कि सर 5 पे ये 0 हो सकता है प्रोडक्ट पूरा का पूरा, या फिर ये 1 पे पूरा प्रोडक्ट 0 हो सकता है, दोनों पे तो हो ही रहा है। लेकिन यहां पर है ग्रेटर बोले तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट दिखाना है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव दिखाना है। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, इसका मतलब जहां तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो एक केस, जहां फिर दोनों नंबर नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव। तो यहां पर 2 केस बन जाएंगे। इसको मैं डिटेल में लेके जाऊंगा, डिटेल में। भाई वेवी का मेथड समझना है तो इन चीजों को गहराई में समझना पड़ेगा, तब जाके वेवी का मेथड दिमाग में बैठता है। रटा नहीं लगाना है, क्रैमिंग नहीं करनी है कि ऐसा हो गया ऐसा कर लेते, नो, पहले डिटेल में समझो चीजें। देखो यहां पर 2 केस बनेंगे। केस वन होगा x-5 को अगर आप पॉजिटिव मानते हो तो उस टाइम पे x-1 को भी पॉजिटिव मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव, यानी ये फैक्टर दोनों पॉजिटिव हैं, तो तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। केस 1 ये हो गया। फिर केस 2 क्या बनेगा? केस 2 बनेगा अगर आप बोलते हो x-5 नेगेटिव, तो इसका मतलब जो दूसरा फैक्टर है x-1 ये भी नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये फैक्टर भी नेगेटिव होगा, ये फैक्टर भी नेगेटिव होगा, तो इनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हमारे सामने हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में। ठीक, अब यहां पर फर्स्ट इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करता हूं, फर्स्ट केस को। तो यहां आया ग्रेटर देन 5 और यहां पर आया ग्रेटर देन 1। बीच में देखो एंड चल रहा है, यानी ये भी पॉजिटिव एंड दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव। एंड बोले तो इंटरसेक्शन, यानी ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 1 में कॉमन वैल्यूज ले लो। यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 5, 1 से ग्रेटर 5 से ग्रेटर, तो कॉमन आना कहां से स्टार्ट हुए? 5, तो x ग्रेटर देन 5। पहले केस का ये आंसर आया कि अगर 5 से ग्रेटर नंबर लेता हूं तो भैया इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस x लेस देन 0, x-5 लेस देन 0, तो x लेस देन 5 एंड x लेस देन 1। दूसरा केस, अब बीच में एंड लगा है, ठीक है, एंड है तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेने होते हैं। तो यहां पर आपने बोला कि सर 1 से लेस रहना है और 5 से भी लेस रहना है, तो कॉमन सोल्यूशन कहां से आना स्टार्ट हुए? 1 से। इन दोनों के जो कॉमन इंटरवल है वो है लेस देन 1, तो आपने बोला सर x लेस देन 1, तो बीच में और चल रहा है, ठीक है, जैसे यहां पर है ना और चलता है, तो यहां पर 2 केस के बीच में और चल रहा होता है। यानी आपने इस इनइक्वालिटी को पूरा डिटेल में समझ लिया है, दोनों केस लेके समझा दिया है कि सर अगर 5 से बड़े नंबर होंगे तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर लेस देन 1 होंगे तब भी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो आप इनको अब यूनियन कर दो कि सर ये वाले नंबर। ग्रेटर देन 5 क्या हो गया? ग्रेटर देन 5 हो गया 5 to +∞, एक इंटरवल ये है, और दूसरा लेस देन 1 यानी -∞ to 1, एक इंटरवल, और इनका कर दो यूनियन। यूनियन मतलब और का यूनियन आ गया। तो ये 2 इंटरवल्स हैं जिससे ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव रहेगी, यानी ये एक्सप्रेशन पूरी पॉजिटिव रहेगी। आधे समझ, ये क्वेश्चन मैंने किया 10th क्लास जैसे केस बना के किया। वहां 2 केस बनते थे ना, इधर दिस फैक्टर इक्वल टू 0, इधर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दैट फैक्टर इक्वल टू 0, 2 केस बनते थे वहां पर भी, यहां भी 2 केस बने,
ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दी, ये आंसर आया। लेकिन इसी चीज को डायरेक्ट शॉर्टकट में किया जा सकता है, उसी को बेबी कप मेथड बोलते हैं। अब देखिए कैसे कहानी चलेगी। नंबर लाइन पे लेके जाऊंगा। देखो अभी मैंने इसमें कोई भी नंबर लाइन का बिल्कुल यूज नहीं किया, पूरा एकदम डिटेल में आपको चीजें समझाई हैं कि सर ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। 2 में तो केस बना लिया आपने 2, लेकिन इसी तरह से अगर ये 4 फैक्टर होते मल्टीप्लाई में, 5 फैक्टर मल्टीप्लाई में होते तो कितने केस बनते? बहुत ज्यादा केस बन जाते। तो कितने केस बना के फिर आप कॉमन सोल्यूशन लोगे, फिर उनका यूनियन निकालोगे। तो इसलिए आपको वेवी का मेथड पे आना ही पड़ता है, उसको सीखना ही पड़ता आपको। ठीक है बेटा, देखो x-5 और क्या था, x-1 इज ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन में क्या होता है कि ये जो 2 फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इनके जीरोस नंबर लाइन पे मार्क कर दो ऑर्डर में। ऑर्डर बोले तो पहले सबसे बड़ा वाला 0 रखो जो कि 5 है, फिर उससे छोटा जो कि यहां पर आएगा लेफ्ट साइड 1। हो गया। अब ये नंबर लाइन हो गई 3 पार्ट्स में डिवाइड। अब ये जो 5 है ना, यहाँ पे 3 केस बन गए। अब ऐसा मानो 3 केस हो गए, एक सर ये वाला केस हो गया, ये वाला और ये, यानी 3 जो रीजंस बने ना नंबर लाइन के, बस उस तीनों रीजंस में इनके प्रोडक्ट को चेक करना है कि कौन कहाँ पॉजिटिव और कौन कहाँ नेगेटिव है। दैट्स ऑल। एक एक फैक्टर को हम देखेंगे। ठीक है, ये भी वेवी का मेथड की अभी मैं डिटेल बता रहा हूं। ठीक है, शॉर्टकट अभी आ जाएंगे। देखो 5 से ग्रेटर पहला वाला फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सोचो। तो बच्चा क्या करता है, 5 से आगे कोई नंबर ढूंढता है, मानो 6, वो फैक्टर में डालता है, फिर कहता है सर प्लस आ रहा है, ऐसा सोचता है। ऐसा नहीं सोचना है। क्या करना है, ये जो फैक्टर है आपके पास, इसका जो 0 होता है, जो आपने नंबर लाइन पे मार्क किया होता है, इसके राइट साइड पे वो फैक्टर पॉजिटिव होता है। जैसे सपोज करो कोई फैक्टर है x+3, ये कहां पे पॉजिटिव है, ये कहां पॉजिटिव x+3? अरे यार इस फैक्टर का 0 कौन है, -3। इस फैक्टर का 0 कौन है, -3। -3 से राइट साइड जितनी भी वैल्यूज हैं, राइट साइड जितनी भी वैल्यूज हैं, उस पे ये फैक्टर पॉजिटिव है। और -3 से लेफ्ट साइड जितनी भी वैल्यूज हैं, उस पे ये नेगेटिव है। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ये याद रखो पहले तो जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं 5 से आगे ये वाला फैक्टर क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि मैं 5 से राइट साइड में जा रहा हूं, 5 से राइट साइड में जा रहा हूं, तो 5 के राइट साइड में ये फैक्टर अपने पॉजिटिव है। इसी तरह से x-1 5 से आगे क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि मैं 1 के भी राइट साइड हूं। तो इसका मतलब इस रीजन में 1 से प्लस इन्फिनिटी के रीजन में ये दोनों फैक्टर क्या हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यानी ये वाला रीजन पॉजिटिव है। आता समझ, ये वाला रीजन पॉजिटिव है। इसी तरह से अब इस रीजन की बात कर लो 1 to 5 के बीच में। अब बताओ 5 के पीछे यानी 5 के लेफ्ट, ठीक है, 5 के लेफ्ट साइड में x-5 क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव लेफ्ट साइड बोला ना, नेगेटिव होता है वो। अब 1 के राइट साइड, 1 के राइट साइड ये वाला फैक्टर क्या है सर, नेगेटिव, पॉजिटिव। 1 के तो आप राइट साइड ही हैं, यानी 1 to 5 रीजन में मैं डिस्कशन कर रहा हूं। 1 to 5, तो 5 के लेफ्ट साइड में x-5 आपका नेगेटिव होगा, और 1 के राइट साइड में आप हो तो x-1 आपका पॉजिटिव होगा। राइट साइड हो ना, 1 के राइट साइड हो, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव सर नेगेटिव। तो इसका मतलब इस रीजन में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव। आता समझ। उसके बाद आप चले जाओ तीसरे रीजन में, ये वाला रीजन 1 के लेफ्ट साइड हो गया आप, तो 1 के लेफ्ट साइड में तो 5 के लेफ्ट साइड में तो हो ही। अब बताओ x-5 इस रीजन में क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि अब 5 के लेफ्ट साइड में तो हो ही नेगेटिव, और 1 के लेफ्ट साइड तो वैसे ही हो आप इस रीजन में, तो ये वाला फैक्टर क्या होगा सर, नेगेटिव। तो ये दोनों फैक्टर इस रीजन में नेगेटिव है, यानी इन वैल्यूज के लिए दोनों फैक्टर ये नेगेटिव है। तो इन वैल्यूज के लिए अगर ये दोनों नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो ये वाला रीजन क्या है, पॉजिटिव। तो ये काफी डिटेल में मैं चीजें बता रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे हम शॉर्टकट इसका तैयार करेंगे, पर डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाला रीजन में जितनी भी वैल्यूज हैं, उस रीजन में इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और इस रीजन में जितनी भी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज पे इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। इस रीजन में जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, उन पे इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा।
अब आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव। देख लो यहां कौन सा साइन है, ग्रेटर देन जीरो, तो आपको तो इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो ही चाहिए था। तो यहां पर क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 से प्लस इन्फिनिटी, यानी ये वाला रीजन ले लिया मैंने और ये वाला रीजन ले लिया। तो ये होगी दो स्टोरीज। पहली स्टोरी मैंने दोनों केस बनाए, नंबर लाइन की कोई मैंने हेल्प नहीं ली, और देखो वही आया हमारा, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 5 से प्लस इन्फिनिटी। फिर मैंने थोड़ी नंबर लाइन की हेल्प की और जो दो डिफरेंट रीजंस बने थे, 3 डिफरेंट रीजंस बने थे, हर एक रीजन में इनका प्रोडक्ट मैंने डिस्कस कर लिया, एक एक फैक्टर को मैंने चेक कर लिया, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, प्रोडक्ट वगैरह सब हो गया। लेकिन इतना टाइम थोड़े ना लाएंगे एग्जाम में, ये तो वेवी कर्व मेथड की मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं कि कैसे आपने उसमें अल्टरनेटिव साइन चलाने होते हैं, प्लस माइनस ऐसे करके। आधा समझ। अब मैं आ रहा हूं वेवी कर्व मेथड पे। तो एक सिंपल एग्जांपल से इसी चीज को हम बहुत जल्दी करने वाले। देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अब हम 4 फैक्टर्स ले लेते हैं, लाइक x-1, x+2, लेट इट बी x-3 एंड हियर x-6, और यहां मानो इसको मैं लेस देन 0 चाहता हूं। लेट अस सपोज कि मुझे इन चारों का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, तो अगर मैं केस बनाऊंगा बहुत केस बन जाएंगे। नंबर लाइन पे जाऊंगा तब भी नंबर लाइन में डिफरेंट रीजंस आपको दिखेंगे, 4 फैक्टर्स है ना ये, तो 5 डिफरेंट रीजंस आपको दिखाई देंगे। देखिए यहां पर आई एम मेकिंग दिस नंबर लाइन, ध्यान से समझना, अभी तो समझाने वाला काम हो रहा है भाई, तो जब पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा ना, उसके बाद आप ऐसे देखना, ऐसे चुटकी बजा के सॉल्यूशंस निकालोगे। देखो पहला स्टेप, नंबर लाइन बना के ये जो भी फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनके जीरोज यहां पे मार्क कर दिए, जो भी एग्जांपल में हमने किया 2 फैक्टर वाली। तो यहां पर सबसे बड़ा जीरो कौन है, 6, उससे छोटा देख लो कौन है सर, 3, उससे छोटा कौन है सर, 1, सबसे छोटा जीरो कौन है, -2। यानी हर एक फैक्टर के जो जीरोज हैं वो हमने नंबर लाइन पे मार्क करने। अब नंबर लाइन बताओ कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, कितने जीरोज मार्क किए, 4, तो नंबर लाइन 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 6 to प्लस इन्फिनिटी, 3 से 6, 1 से 3, -2 से 1 और माइनस इन्फिनिटी टू -2। देयर आर 5 डिफरेंट रीजंस। अब हर एक रीजन में बेसिकली इन हर एक फैक्टर को चेक करना पड़ता है हमें कि 6 के आगे ये फैक्टर क्या होगा, ये फैक्टर क्या होगा, ये फैक्टर क्या होगा, ये फैक्टर क्या होगा। क्या होगा का मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा 6 के आगे, ये सोचना पड़ता है। सोचने की जरूरत नहीं, अभी आपको सिर्फ समझना है। कैसे, देखो ये जो 6 है ये सबसे बड़ा नंबर है इन सभी जीरो से जो आया है, 6 सबसे बड़ा नंबर है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसके आगे का जितना भी रीजन है उन सब में ये सारे फैक्टर पॉजिटिव होंगे। यानी 6 के आगे जितनी भी वैल्यूज हैं, आप कोई भी वैल्यू लेके देख लो, ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, 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 सारे फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे। सर ऐसा क्यों यार, अभी मैंने आपको सिखाया क्या कि अगर कोई भी नंबर है वो अपने जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव होता है। तो जब आप बोल रहे हो 6 के आगे, तो सारे जीरो के आप राइट साइड में तो हो, सारे जीरोस के राइट साइड में तो हो, तो ये वाले रीजन में तो सारे फैक्टर पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब इन चारों का जो प्रोडक्ट है वो इस रीजन में पॉजिटिव होगा, क्योंकि चारों ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव, तो ये वाला रीजन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो नंबर लाइन मेथड या फिर वेवी कर्व मेथड का पहला रूल क्या है, फर्स्ट मतलब नंबर लाइन पे जब आप आ जाओगे, जो राइट मोस्ट इंटरवल तैयार होगा, राइट मोस्ट इंटरवल जो बनेगा, यहां पर आपको पॉजिटिव साइन मार्क करना है बिना सोचे समझे। रटा नहीं है, ये सब मैंने आपको अभी समझा दिया पॉजिटिव क्यों आ रहा है। तो यहां पर आपको हमेशा प्लस लिखना है राइट हैंड साइड में, हमेशा। कई बार हम माइनस भी लिखवाते हैं, लेकिन माइनस वाले चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है, वो पहले ही हमने एक एडजस्टमेंट कर लेनी है, वो डिफरेंट एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। तो आपने यहां पर प्लस से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहां हो गया प्लस। उसके बाद अल्टरनेटिव साइन चलाते जाओ, यानी इस रीजन में आ जाओ, इस रीजन में आपको यहां लिखना है नेगेटिव। सर नेगेटिव क्यों, अब वो भी सेम स्टोरी। देखो आप हो 3 और 6 के बीच में, यानी 3 से राइट साइड में हो और 6 के लेफ्ट साइड में हो। तो 3 से जब आप राइट साइड में हो
तो 3 जिस फैक्टर से आया था वो फैक्टर तो एटलीस्ट यहां पे पॉजिटिव है ही है। 3 के राइट साइड में 3 जिस फैक्टर से आया है वो वाला फैक्टर तो पॉजिटिव ही है, यानी 3 कहां से आया था, इस फैक्टर से, तो ये फैक्टर तो पॉजिटिव ही है इस रीजन में। लेकिन आप 6 से कहां हो गए हो, लेफ्ट साइड। तो जब आप 6 के लेफ्ट साइड में हो गए हो तो ये वाला फैक्टर क्या वैल्यू देगा भैया, नेगेटिव वैल्यू देगा। आधा समझ। और ये दो फैक्टर्स का बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों, आप 3 के राइट साइड में हो तो इन जीरोस के राइट साइड में तो हो ही, तो वहां पे तो पॉजिटिव ही आएंगे ये दोनों फैक्टर्स, तो इनको क्या सोचना, ये भी पॉजिटिव आएगा ये भी पॉजिटिव आएगा। तो 3 पॉजिटिव है और एक फैक्टर नेगेटिव है, तो आप बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसलिए मैंने यहां पे माइनस लिखा है। तो इसलिए अल्टरनेटिव साइन चलते हैं, एक बार प्लस फिर माइनस। अब आप जब इस रीजन में आ जाओगे फिर आपको प्लस लिखना है। क्यों लिखना है प्लस, इसलिए देखो आप 1 और 3 के बीच में हो, अब 1 के आप राइट साइड में हो, तो 1 के राइट साइड में 1 जिस फैक्टर से आया वो फैक्टर तो पॉजिटिव है, यानी ये वाला फैक्टर तो पॉजिटिव है। और आप -2 के भी तो राइट साइड में हो, तो -2 के राइट साइड में ये वाला फैक्टर भी तो पॉजिटिव हुआ। लेकिन आप इस रीजन में हो तो 3 के पीछे हो, 3 के लेफ्ट साइड में हो और 6 के लेफ्ट साइड में हो, तो वो दोनों फैक्टर आपके नेगेटिव होंगे, यानी 3 जिस फैक्टर से आया, यानी इस फैक्टर से आया, ये नेगेटिव है, और ये फैक्टर इसके भी आप लेफ्ट साइड में हो तो ये भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये दोनों तो थे ही पॉजिटिव, तो ओवरऑल प्रोडक्ट चारों का क्या आया, पॉजिटिव। तो इसलिए यहां पे पॉजिटिव लिखा। ठीक है, आई होप थोड़ी स्टोरी आप समझ पा रहे हैं। प्लस माइनस प्लस, यहां पे माइनस, फिर यहां पे प्लस। अब ये मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आपको समझ आ गया। तो यहां पे आपने का प्लस रीजन है, यहां माइनस रीजन है, यहां पॉजिटिव रीजन है, यहां नेगेटिव रीजन है, यहां फिर पॉजिटिव रीजन है। अब आपको कौन सी सोल्यूशन चाहिए, इनका प्रोडक्ट आपको चारों का चाहिए था <0, यानी नेगेटिव वाले सोल्यूशन आपको चाहिए, यानी इनका प्रोडक्ट आपको नेगेटिव चाहिए। तो उठा लो नेगेटिव वाले, -2 से 1 1 और 3 से 6 2, दैट्स ऑल। ये भी एग्जाम्पल मैंने समझाने में पूरी लगा दी कि कैसे कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आप लिखते हो, आधा समझ। अब एक एग्जाम्पल को हम ऐसे करेंगे चुटकी बजा के, आपको नहीं समझाऊंगा, आप देखो आपको समझ आया। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल लाइक x-1 x+2, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया x² -9 एंड हेयर x+4, और इसको मैंने रूट के अंदर रख दिया, और क्वेश्चन है फाइंड डोमेन। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपने क्या करना है, दिस रूट के अंदर जो आ रखा है इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, है ना, यही कहता है डोमेन निकाल रहे हो जब आप, तो इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, > 0। तो देखो हमने x² -9 के भी फैक्टर बना लेने, मैंने बना दिए। तो यहां पर अभी कितने फैक्टर्स हो गए, 5 फैक्टर्स। जल्दी से नंबर लाइन बनाओ, इन सबके जीरोस मार्क करो, जल्दी से जीरोस मार्क करो। सर सबसे बड़ा जीरो हमारा आ रहा है यहाँ पे 3 मार्क कर दिया, फिर उसके बाद सर 1 आ रहा है, सर उसके बाद सर -2 आ रहा है, सर उसके बाद -3 आ रहा है, उसके बाद -4 आ रहा है। समझ आया ना जीरोस कहाँ से, हर एक फैक्टर का अपना अपना जीरो जो है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया ऑर्डर में, बड़ा छोटा 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 ऐसे करके। अल्टरनेटिव साइन चला दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब पूछोगे तो नहीं सर ये प्लस माइनस कैसे आ रहा है समझ आ गया ना, अरे भाई राइट साइड में हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में हो तो नेगेटिव, बात उतनी सी है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव रीजन और ये नेगेटिव। आपको क्या चाहिए, >0, आपको पॉजिटिव रीजन चाहिए। तो आपका आंसर आ चुका है -4 से -3 एक इंटरवल, और -2 से 1 दूसरा इंटरवल, और एक आ चुका है 3 से लेकर +∞। यहाँ पर क्योंकि डिवाइड में भी कुछ फैक्टर्स हैं, और यहाँ पर इक्वल भी लगा हुआ है, तो इसलिए जो डिवाइड वाले फैक्टर्स हैं उनके जो जीरोस हैं उनको कभी इंक्लूड मत करना, क्योंकि फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी जो 3 है उसको ओपन रखना है, 3 को ओपन रखना है, -3 को ओपन रखना है, -4 को ओपन रखना है, बाकी सब क्लोज चलेगा, ठीक है। डोमेन का क्वेश्चन था ये, दैट्स ऑल। इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ही होता है, आता समझ। तो देखो कितनी जल्दी आपने इस फंक्शन का डोमेन निकाल लिया। अब ये प्लस माइनस वाली स्टोरी आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, आता समझ। अब कई बार ये अल्टरनेटिव साइन चेंज नहीं होते हैं सर और पंगे में डाल रहे हो, कोई पंगा नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो अब और मजा आएगा आपको, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, ठीक है। इनइक्वालिटी बनाते हैं। आई एम राइटिंग x-4 का होल पावर 10, और यहां लिख लेता हूं x-3 होल पावर
+3 लिख लेते हैं, होल पावर 11, और मैंने लिख दिया सर ग्रेटर देन 0। इनका प्रोडक्ट आपको चाहिए पॉजिटिव, तो किस रीजन में है? तो अब देखो यहाँ पर मेथड वही चलेगा आपका अल्टरनेटिव साइन वाला, लेकिन साइन का अब थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जीरोज मार्क करो। सर ये इसका 4 है, इसका -3, सर 4 यहाँ पर आएगा, -3 यहाँ पर आएगा। कितने डिफरेंट रीजंस आ गए सर? 3 डिफरेंट रीजंस। सबसे पहले यहाँ पे क्या मार्क होगा? प्लस। क्या मार्क होगा? प्लस। क्यों? पूरी स्टोरी समझाई। 4 सबसे बड़ा नंबर है, 4 से आगे जितने भी नंबर हैं उन सब पे ये दोनों फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि 4 से हम राइट साइड में, ठीक है। तो यहां पर प्लस आ गया। अब आपको यहां पर -3 और 4 के बीच में प्लस लिखना है या माइनस लिखना है? नहीं सर अब माइनस लिखना है। नहीं सर माइनस लिखना आपने सिखाया। अरे भाई नहीं, माइनस नहीं लिखना है। सर ये क्या बात हुई? देखो अब मैं बताता हूं माइनस क्यों नहीं लिखना। सुनो आप स्टोरी, बैकग्राउंड समझो ना इसकी, बैकग्राउंड समझो क्या मतलब है इसका। देखो ये तो 4 है, 4 के आगे पॉजिटिव है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। अब आप देखो ध्यान से, ये जो फैक्टर है इसकी पावर कितनी है भाई? 10। और पीछे जितनी भी एग्जाम्पल्स ली हैं उन फैक्टर्स को ध्यान से देख लो, सबकी पावर मैंने कितनी ली थी? 1, यानी ऑड पावर ली थी। लेकिन इस एग्जाम्पल में मैंने इस फैक्टर की पावर क्या ले ली है? इवन पावर ले ली। 10 इज अ इवन नंबर। अब इस वजह से थोड़ा सा यहां पे चेंज आने वाला है, इवन पावर की वजह से। अब वो क्या चेंज है देखो, डिटेल में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। 4 से आगे प्लस। अब बताओ 4 के लेफ्ट साइड ये वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पावर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ फैक्टर की बात करो। 4 के लेफ्ट साइड ये वाला फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर नेगेटिव है। लेकिन इस फैक्टर के ऊपर पावर कितनी है? 10, सर इवन। तो भैया किसी नेगेटिव की जब इवन पावर होती है तो वो क्या हो जाता है? प्लस। तो पीछे अभी मैंने सिखाया कि 0 जिस फैक्टर से आता है उस फैक्टर के लेफ्ट साइड में वो फैक्टर नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। लेकिन यार उस फैक्टर की अगर पावर पॉजिटिव है, पावर इवन नंबर है, तो आप उसको फिर नेगेटिव कैसे लिख सकते हो? नेगेटिव की पावर तो इवन हो गई है, वो तो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए भाई साहब ये वाला फैक्टर 4 के लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव है और 4 के राइट साइड में भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी पावर 10 हो चुकी है। ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है। कई बार हम इनके जीरोस तो मार्क ही नहीं करते नंबर लाइन पे, क्योंकि ये साइन चेंज ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी आप सारे जीरोस मार्क कर लिया करो, कोई उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। बस आपको एक चीज अब ये समझनी है कि यहां पर इस फैक्टर को इसके लेफ्ट साइड में आप समझ चुके हो क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पर आपका प्लस आएगा। अब इसको याद कैसे करना है? इसको याद कैसे करना है कि सर अब प्लस माइनस था, प्लस प्लस हो गया, इसको कैसे याद करना है? देखो पहला राइट मोस्ट जो पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव है, उसके बाद साइन चेंज होगा या नहीं होगा वो ये देखना है। ये 4 जिस फैक्टर से आया है उस फैक्टर की पावर क्या है? अगर पावर उस फैक्टर की ऑड है तो साइन चेंज होता है, अगर इवन है साइन चेंज नहीं होता। 4 कौन से फैक्टर से आया था? सर इस फैक्टर से आया था, इसकी पावर क्या है? इवन, साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये 4 ऑड पावर वाले फैक्टर से आया होता, जिस फैक्टर की पावर ऑड है, तो साइन चेंज करते। अब ऑड इवन का ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4 इवन वाले फैक्टर से आया है, यानी उसकी पावर इवन है, तो साइन चेंज नहीं करना है। 4 पे आगे प्रोडक्ट 0 हुआ, फिर पॉजिटिव, इस रीजन में फिर पॉजिटिव है। अब -3 किस फैक्टर से आया है? सर इस फैक्टर से आया है। इस फैक्टर की पावर क्या है? सर ऑड, साइन चेंज होगा। प्लस है तो यहां पर माइनस होगा, दैट्स ऑल। अब आपको क्या आंसर चाहिए? ग्रेटर, पॉजिटिव। तो भैया ये दोनों रीजन आपके आंसर है, -3 से 4, ठीक है। और यहां पे तो इक्वल है ही नहीं तो ओपन रहेगा, एंड 4 से +∞। आधा समझ। अब 4 को आपने इंक्लूड नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -3 से +∞ कंबाइन। 4 नहीं चाहिए, 4 को रिजेक्ट कर दिया। दिस इज द डोमेन जहां फिर जो भी आप x की वैल्यूज निकाल रहे हो। आधा समझ। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं इवन वाले की, फिर आपको और क्लियर होएगा। फिर बाद में मैं कंक्लूड भी करूंगा आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। देखो मैंने यहां पे लिखा x-1 होल पावर 10, समझना अब इवन और ऑड पावर दोनों आ रहे हैं। x+2 होल पावर 3, x-6 होल पावर 20, x+3 होल पावर 13 whole divide by, here I am writing x+5 whole power 6,
here I am writing x minus 4 whole power 20. ठीक है, इवन एंड ऑड पावर्स मैंने कुछ ले ली हैं, ये बहुत बड़े नंबर भी हो सकते हैं, 1000, 1 लाख, ऐसे नंबर भी रख देते हैं बच्चों को डराने के लिए। डरना नहीं, इवन ऑड का आपने ध्यान रखना, और आपको चाहिए लेस देन 0। यानी इस पूरी एक्सप्रेशन में x की कौन सी वैल्यूज में डालूं जिससे ये पूरी एक्सप्रेशन नेगेटिव रिजल्ट दे, उस पर काम चलेगा। अभी नंबर लाइन मेथड थोड़ा आपको क्लियर हो ही गया है, थोड़ा अभी कुछ और एग्जांपल से आपको क्लियर होएगा। ये हमने बना ली नंबर लाइन, इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं सबके जीरोस मार्क कर दो, सबके जीरोस मार्क कर दो। सबसे बड़ा वाला तो मैं ऐसे पहले लिख लेता हूँ, सर इससे 1 आया, इससे -2 आया, सर इससे 6 आया, सर इससे -3 आया, सर इससे -5 आया, सर इससे 4 आया। तो सबसे बड़ा कौन है? 6, तो 6 हमने यहाँ मार्क कर दिया। सर उससे सर 4 हमने मार्क कर दिया। सर उससे छोटा सर हमें दिख रहा है 1, तो हमने यहाँ पे 1 मार्क कर दिया। ठीक है, सर उससे छोटा हमें दिख रहा है -2, सर -2 मार्क कर दिया। सर उससे छोटा -3 और सबसे छोटा -5। कितने जीरोस मार्क किए? जितने फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6। नंबर लाइन 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यहाँ लिखना है प्लस। पहली वाली स्टोरी तो बिल्कुल क्लियर है, राइट मोस्ट वाला जो रीजन है वहां प्लस लिखना है, माइनस कभी नहीं लिखना। कई बार हम माइनस भी लिखते हैं, लेकिन आपने नहीं लिखना। क्यों? आपने पहले ही इनइक्वालिटी की सेटिंग कर लेनी है, और नेक्स्ट एग्जांपल्स कुछ आएंगी वहां बताऊंगा क्या सेटिंग होती है। देखो यहां हमेशा आपको प्लस लिखना है, लिख दिया प्लस। अब यहां पर आपको क्या देखना है, ये 6 जो फैक्टर है, ये 6 जो 0 है, ये किस फैक्टर से आया? ये देखो 6 कहां से आया? सर इस फैक्टर से आया। ठीक है बेटा, इस फैक्टर की पावर कितनी है? सर 20। इवन ऑड? इवन, साइन चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करते? मैं समझा चुका हूं, क्योंकि इसकी पावर इवन हो गई ना, तो ये वाला फैक्टर अपनी राइट साइड में भी पॉजिटिव है और अपने लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं होगा। आते समझ? अभी नेक्स्ट आ गया 4, यानी 4 और 1 के बीच में। अब 4 कौन से फैक्टर से आया? 4, सर यहां से आया 4। इसकी पावर कितनी है? 20। इवन ऑड? इवन, साइन चेंज नहीं करना। आते समझ? यानी जब आप उस 0 को क्रॉस कर रहे हो जो एक ऐसे फैक्टर से आया जिसकी इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। डिफरेंट इंटरवल्स का जो आप साइन लेते हो अल्टरनेटिव, साइन चेंज नहीं करना। अभी 1, सर 1 को क्रॉस करने वाला हूं मैं। अब बताओ पहले 1 कहां से आया? सर 1 यहां से आया। इसकी पावर कितनी है? 10। इवन ऑड? इवन, यहां पे प्लस आएगा। आता है समझ? -2 को अभी आप क्रॉस करने वाले हो। -2 कौन से फैक्टर से आया है? बताओ, -2 कौन से फैक्टर से आया है? सर इस फैक्टर से आया है। पावर इवन ऑड? सर ऑड, साइन चेंज करना है। साइन चेंज करना है। -3 कौन से फैक्टर से आया है? देखो सर यहां से आया है, पावर क्या है? ऑड, साइन चेंज करना है। सर यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, -5 कहां से आया है? सर यहां से आया है, पावर क्या है? सर 6, साइन चेंज नहीं करना, प्लस है, यहां प्लस ही रहेगा। तो भाई साहब वेव बना लो। अभी ये वेव बन गई, ये पॉजिटिव रीजन है, 6 पे आके पूरा एक्सप्रेशन 0 रखेगा। ये पॉजिटिव रीजन है, ये भी पॉजिटिव रीजन है, ये भी पॉजिटिव रीजन है। इस रीजन में पूरी एक्सप्रेशन नेगेटिव होगी, इस रीजन में फिर पॉजिटिव होगी, और इस रीजन में फिर पॉजिटिव होगी। तो ये हमारी वेव बन गई। दिस इज अ वेवी कर्व मेथड, जिससे आपको इसके सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। किस नंबर के लिए पूरी एक्सप्रेशन नेगेटिव होगी? तो भाई आप यहाँ पे x लिख सकते हो। आपको क्या चाहिए? लेस देन 0, नेगेटिव सोल्यूशन चाहिए। ओपन इंटरवल है, क्लोज किसी को मत करना। तो x बिलोंग्स टू, बताओ कहां से? -3 से -2 ओपन, एक ये वाला रीजन। और कहीं नेगेटिव आया? अरे और कहीं नेगेटिव आया ही नहीं। तो दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। यानी -3 और -2 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं, सिर्फ उन्हीं नंबर के लिए ये पूरी एक्सप्रेशन नेगेटिव होगी। अगर ये क्वेश्चन यहां पर लेस की जगह ग्रेटर होता, तो भैया ये जितने भी आपको प्लस वाले इंटरवल दिख रहे हैं, वो सबका यूनियन कर दो, वही आंसर है। आता समझ? बहुत सिंपल है। अब देखो कई बार क्या होता है, वहां पे नेगेटिव हम क्यों लगाते हैं राइट मोस्ट में? ठीक है, कई बार कुछ बच्चे लगाते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप प्लस से स्टार्ट करो, क्योंकि जो सेटिंग होती है ना इनइक्वालिटी में, वो पहले ही कर लिया करो। अब ये देखो एक एग्जांपल, आई एम राइटिंग हेयर 3 - x होल पावर 101। हेयर आई एम राइटिंग x + 4 होल पावर 20। हेयर आई एम राइटिंग x - 5 होल पावर 111। ठीक है, लेट्स एंजॉय दिस क्वेश्चन। हेयर आई एम राइटिंग x + 6 whole power 3, and here I am writing x - 4 whole power 2000। और इसको सॉल्व करो फॉर ग्रेटर देन 0।
यानी इस पूरी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव दिखाओ। चलिए करो सॉल्व। सर नंबर लाइन बनाए। अरे नहीं भाई, पहले नंबर लाइन नहीं, इसमें एक सेटिंग बिगड़ गई है। सर वो क्या? देखो क्या सेटिंग है। यहां पर आपने जितनी भी अभी पीछे एग्जाम्पल्स किए हैं वहां आप नोटिस करेंगे मैंने x के कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखे हैं। यहां पर ये फैक्टर आ गया, इसके x का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। तो भाई इसको पॉजिटिव बनाना है पहले। ये एक सेटिंग है, ये पहले ही कर लेनी है, इसलिए आपने राइट मोस्ट में हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है। अगर आप ये सेटिंग नहीं करते हैं, मानो यहां पर x को आप नेगेटिव ही रखना चाहते हो, फिर आपने राइट मोस्ट में नेगेटिव से स्टार्ट करना है। जो राइट मोस्ट वाला रीजन होगा उससे आपने नेगेटिव से स्टार्ट करना है, अगर ये सेटिंग आप नहीं करते हो। तो मैं एडवाइस यही करता हूं बच्चों को, यार ये सेटिंग पहले कर लिया करो, बहुत इजी होता है। आपको वो कुछ नहीं करना, बस यहां से माइनस को कॉमन लेना है। अगर तो उसकी ऑड पावर है तो यहां पर थोड़ा सा रिवर्स होएगा साइन, अगर इवन पावर है तो इसको वैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर आप प्लस से ही स्टार्ट करो हमेशा। आधा समझ? तो यहां पर आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, ये माइनस लेना है कॉमन। देखो यहां बाहर आ जाएगा, ऑड पावर से तो बाहर वो निकल ही जाएगा माइनस, ठीक है। अब इस माइनस को कॉमन लेके फिर माइनस को हटा भी देना है। हटा दिया, इस इनइक्वालिटी में साइन रिवर्स हो जाएगा, जो मैं पीछे आपको सिखा चुका हूं। तो यहां पर आपको मिलेगा x माइनस 3 होल पावर 101, ठीक है बेटा। तो अभी जो जितनी भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं इनके स्टेप्स बनेंगे, तो वो स्टेप्स मैं अभी एंड में आपको लिखा दूंगा, बस इसको फॉलो करो, फिर एक एग्जांपल उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग जल्दी से ले लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दुलारे बच्चों, एक सेटिंग यहां बिगड़ी हुई थी, x के कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव व्हेन यू आर अप्लाइंग वेविकम मेथड। नेगेटिव भी है तो चल जाता है, बस फिर ध्यान रखना पड़ता है कि साइन आप कैसे लगाओगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चे सब सेटिंग हमने कर दिया, x के कोफिशिएंट हमारे पॉजिटिव हो गए हैं। सारे जीरोस लिख लो। सर इससे 3 आ रहा है, सर इससे -4 आ रहा है, सर इससे 5 आ रहा है, सर इससे -6 आ रहा है, सर इससे 4 आ रहा है। सबसे बड़ा सर 5, यहाँ मार्क कर दिया। 5 से छोटा सर 4, सर यहाँ मार्क कर दिया। सर 4 से छोटा 3, सर यहाँ मार्क कर दिया। सर 3 से छोटा सर -4, सर यहाँ मार्क कर दिया। सबसे छोटा सर -6, ठीक है। 1 2 3 4 5 जीरोस मार्क कर दिए। अल्टरनेटिव साइन चलाने हैं तो पहले प्लस, लेकिन अल्टरनेटिव हमेशा नहीं चलते हैं। होल पावर अगर इवन है साइन चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ प्लस लिखना ही लिखना है। अब 5 किस फैक्टर से आया वो देखो, सर 5 यहाँ से आया, इसकी पावर क्या है? ऑड, साइन चेंज होगा। 4 को क्रॉस कर रहे हो, पावर क्या है? 2000, सर साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव। 3 कहाँ से आया? सर 3 यहाँ से आया, ऑड है, सर साइन चेंज होगा, प्लस। -4 कहाँ से आया? सर यहाँ से आया, इवन, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस। -6 कहाँ से आया? सर ऑड से आया, साइन चेंज होगा। दैट्स ऑल, आंसर आ गया, कहानी खत्म। इतना ही आसान है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। ये नेगेटिव, ये रीजन भी नेगेटिव, ये रीजन पॉजिटिव, फिर ये रीजन पॉजिटिव और ये रीजन फिर नेगेटिव। दैट्स ऑल। आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 यानी प्लस वाला रीजन चाहिए तो उठा लो। -6 से -4 एक इंटरवल, दूसरा आ गया -4 से 3 दूसरा इंटरवल, फिर एक आ गया आपका 5 से +∞। ये 3 इंटरवल आपको पॉजिटिव सोल्यूशन देंगे, यानी पॉजिटिव है ये एक्सप्रेशन इन तीनों इंटरवल्स के लिए। आता समझ? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया वेविकम मेथड। अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। यहां पर मैं कुछ स्टेप्स आपको बताना चाहता हूं कि ये करना। नंबर 1, पहला स्टेप, ध्यान से समझें, स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं हमेशा। नंबर 1, जब भी आप कोई इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो और वेविकम मेथड लगाना चाहते हो तो राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। पहला स्टेप, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। नंबर 2, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर लोगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी प्लस माइनस के सोचने के बारे में, ठीक है। बस ये स्टेप्स फॉलो करने। तो राइट साइड में 0, नंबर 1। फिर मेक फैक्टर्स, ट्राई टू मेक फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स बनाओ। अब वो लीनियर भी बन सकते हैं, समटाइम क्वाड्रेटिक भी बन जाते हैं। तो देखो आप लीनियर फैक्टर्स उसके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। सारे फैक्टर्स बना दिए। उसके बाद आप फैक्टर्स बनाने के बाद वो जो मैंने बताया x का कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, तो यहां पर लिखना है द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर। ये सबसे बड़ा मेरा पॉइंट है, क्योंकि मैं प्लस से स्टार्ट करवा रहा हूं आपको, तो ये थर्ड वाला पॉइंट जरूरी है। कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर शुड बी पॉजिटिव। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी फिर आपको, शुड बी पॉजिटिव, इसको आप पॉजिटिव ही बनाए रखो। नंबर 4, मार्क जीरोज
मार्क जीरोज ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ऑन नंबर लाइन ऑफ ईच फैक्टर। जितने भी फैक्टर हैं उन सब के जीरोज नंबर लाइन पे मार्क करो। एंड नंबर फाइव पुट पॉजिटिव साइन ऑन राइट मोस्ट इंटरवल, दैट्स ऑल। और उसके बाद आप खुद चेक कर लो कि प्लस लिखा मैंने राइट मोस्ट में, अब मेरे को प्लस लिखना है वापस के माइनस लिखना है। तो उस जीरो को जब आप क्रॉस कर रहे हो देख लो वो उस फैक्टर से तो नहीं आया जिसकी इवन पावर थी, फिर साइन चेंज मत करना। अगर सारे ही ऑड फैक्टर्स हैं जैसे स्टार्टिंग एग्जांपल थी तो फिर प्लस माइनस ऐसे चलता है, लेकिन अगर उसमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसकी इवन पावर है तो भैया फिर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आधे समझ, बस ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने और साइन पुट करते हुए अपने इंटरवल को ले लेना। अब एक एग्जांपल हम जल्दी से करने के बाद इसको फिनिश करेंगे। देखो, आई एम राइटिंग हेयर x-1 का स्क्वायर, x+3 का क्यूब एंड x+5 पावर 10 एंड डिवाइड बाय x-1 होल पावर 20 एंड आई वांट टू टेक इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, सॉल्यूशंस। वो कैसे मिलेंगे, नंबर लाइन बना दी। क्या स्टेप्स बताए मैंने, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। सर राइट साइड में 0 बना दिया 0। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आएंगे राइट साइड में 0 नहीं आएगा, वो 0 कैसे बनाना है एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, कुछ जिसमें 0 नहीं है, 0 कैसे बनाते हैं, बड़ा सिंपल है वो। ठीक है, राइट साइड में 0 आ गया। फिर मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया, फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स बने हुए हैं। तीसरा स्टेप क्या बताया, x का कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, तो सब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो 3 कैलकुलेशन वाले स्टेप्स हमारे हो गए। अब नंबर लाइन पे आ जाओ, मार्क करो नंबर लाइन पे जीरोस। तो यहाँ पर है 1, -3, -5 और -1। तो सबसे बड़ा है आपका 1 मार्क किया, उससे छोटा आपका -1 मार्क किया, उससे छोटा आपका -3, उससे छोटा आपका -5। हो गए नंबर लाइन मार्क, साइन करने। सर +1 कहाँ से आया, देखो राइट मोस्ट में हमेशा प्लस हो गया। 1 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आएगा, सर 1 यहाँ से आया, इसकी पावर है इवन, नो चेंज इन द साइन। -1, सर -1 को क्रॉस कर रहा हूँ, -1 कहाँ से आया, सर 20, नो चेंज इन द साइन 20। अब -3 कहाँ से आया, सर यहाँ से आया, ऑड पावर, सर साइन चेंज करना है, नेगेटिव। -5 कहाँ से आया, सर यहाँ से आया, इसकी पावर इवन, सर नो चेंज इन द साइन, दैट्स ऑल। ये पॉजिटिव रीजन, ये पॉजिटिव रीजन, ये भी पॉजिटिव रीजन, ये वाला नेगेटिव रीजन और ये वाला नेगेटिव रीजन। तो आपका सोल्यूशन है पॉजिटिव। इन तीनों इंटरवल्स का आप यूनियन कर सकते हैं। वो नंबर आप इंक्लूड मत करना जो डिवाइड में नॉट डिफाइंड चीज़ें, डिवाइड में 0 बना रहे हो, ठीक है, -1 इंक्लूड नहीं करना। आधे समझ। अब देखो एक एग्जाम्पल ऐसे करेंगे। मैंने लिखा आपको x+3 डिवाइड बाई x-4 इज ग्रेटर देन 10। इसको सॉल्व करो। तो बच्चे ने क्या किया, इसको वेवी का मेथड लगा दिया, इसको 10 को नहीं देखा उसने क्या किया, 4 मार्क किया, फिर -3 मार्क किया, प्लस माइनस प्लस लगाया। सर ग्रेटर चाहिए, सर ये वाला आंसर आ गया, गलत हो गया। पहला स्टेप क्या बताया मैंने, राइट साइड में क्या होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो आप 0 के कंपैरिजन में वेवी का मेथड लगाते हो, क्योंकि वो फैक्टर वहाँ पे 0 होता है, उसके आगे अब कोई फैक्टर कहीं पर 10 है तो उसको थोड़े आप चेक करोगे प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए। अब वो 0 आप बना सकते हैं। एक बच्चे ने और गलती की, क्या, ये x+5 x-4 को 10 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जैसे इक्वेशन में करते थे। ऐसा भी नहीं कर सकते आप इनइक्वालिटी में। क्यों, क्योंकि क्या आपको पता है x-4 फैक्टर प्लस का है या माइनस का, बताओ। आपको ये नहीं ना पता कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्लस है या माइनस है, वो तो तभी पता चलेगा जब आपको x मिलेगा। इसलिए आप ऐसे ही किसी x वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि x वाली टर्म होती है अननोन। अगर वो नेगेटिव हुई तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना होता है। तो इसलिए कभी भी x वाली टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना आपने कहीं पर भी इनइक्वालिटी में, ठीक है। x-4 को उधर क्रॉस आप नहीं कर सकते। तो इसको फिर कैसे सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल। यहां पे पहले तो 10 को इधर लाओ, आ गया राइट साइड में 0, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर दो। सर x-4 इसका एलसीएम आ गया, यहाँ पर आपका x+3 -10 ये फैक्टर उधर चला गया। कर रहे हैं हम सिंप्लीफाई। सर x+3 -10x + 40 होल डिवाइड में x-4 चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन हमारी चल रही है। सर यहाँ -9x, सर यहाँ पर 40 और 3 43 हो चुका है, डिवाइड बाई x-4। सर 2 लीनियर फैक्टर आ गए, क्या नंबर लाइन पे चले जाएं,
अभी नहीं जाना नंबर लाइन पे, अभी नहीं जाना नंबर लाइन पे। क्या करना है फिर? अरे भाई x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, फिर जाना है नंबर लाइन पे। यहाँ से लो माइनस कॉमन, तो आ जाएगा 9x माइनस 43 डिवाइड में x माइनस 4। अब जो माइनस कॉमन लिया था वो हट गया जीरो से, ऐसा बोलो, और यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो। तो ये मेन क्वेश्चन आपका बन गया जिसके सोल्यूशन आपको चाहिए। तो अब जाओ नंबर लाइन पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों फैक्टर की जो पावर है वो ऑड है, अल्टरनेटिव साइन चलेंगे। दो जीरोस, एक आपका आ गया 43/9, दूसरा आ गया 4। इसमें कौन बड़ा है सर? ये 9, 43, 9, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये बड़ा है। तो इट इज़ 43/9 बड़ा नंबर है, 4 छोटा है सर। प्लस माइनस प्लस ये, और एंड में क्या हुआ था? लेस देन। इसको नहीं देखना, अब ग्रेटर की क्वेश्चन को देखना है, नो। एंड में जो बने जिस पे वेवी कम मेथड लगा रहे हो उस इनइक्वालिटी को देखना है। लेस, तो आपको नेगेटिव वाला रीजन चाहिए। तो 443/9 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आते समझ? तो इसमें क्या था, राइट साइड में जीरो नहीं था, जीरो हमने बनाया उधर ले जाके, और कुछ एक दो चीज मैंने और बताई, ऐसे क्रॉस वगैरह नहीं कर देना एक्स वाली टर्म को। आई होप आपको ये वेवी कम मेथड समझ आया होगा। अगर नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। ये मैंने सिर्फ आज बेसिक क्वेश्चंस लिए थे। अब इसमें लॉग के भी आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आ जाते हैं, बहुत सारी और इनइक्वालिटीज आती हैं, बट आज हमने पॉलिनोमियल टाइप क्वेश्चंस किए हैं। ये सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। इसकी असाइनमेंट शीट में अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। आप वहाँ से वो शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, लॉग वगैरह सब सिखा दूंगा, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है वो सब सिखा दूंगा, फिर उस टाइप की इनइक्वालिटीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक है बच्चा? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।